संविधान दिवस की उपलक्ष्य में सभी साथियों को बहुत बहुत बधाइयाँ। और मैं आज की इस वीडियो में स्वागत करते हुए संविधान के 76वें दिवस को आपके सामने छोटे रूप में रखना चाहता हूँ। भारत में आज जो बातें चल रही है संविधान के बाद, विशेष करके 26 नवंबर को, क्या ये राजनीति पार्टियों के लिए देश की जनता को सच्चाई को उजागर करने की बात हो रही है? हमारे सामने ये सवाल है। संविधान को मानने वाले वास्तव में कौन है और संविधान को नहीं मानने वाले लोग कौन है? क्या हम संविधान आज दिवस कह करके हम एक समारोह मना करके देश की जनता को गुमराह करके हम भारत को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं? भारत को हम हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं? भारत को हम धर्मनिरपेक्ष राज्य से हटाना चाहते हैं? और एक देश को एक धर्म के नाम पर हम देश को बदलना चाहते हैं? क्या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान में यही व्यवस्था दी है? संविधान में जो भी व्यवस्था दी गई है एकमात्र डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के माध्यम से ही हुआ है। और बाकी समीक्षा करके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कितनी जोरदार लड़ाई करने के बाद में 2 साल 11 महीने 18 दिन के बाद संविधान की नींव रखी गई और 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित किया गया और फिर 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। लेकिन आज तक हमारे देश में संविधान को सही रूप से लोगों पर अमल लाने का प्रयास क्या कांग्रेस ने किया और आज क्या बीजेपी कर रही है? हम इस सवाल के मुद्दे पर बहुत गहराई से समझना चाहते हैं। क्या हम भारत के लोग जो गाँवों में जनता रहती है, लगभग 6.5 लाख गाँवों में जनता निवास करती है, क्या उस जनता को संविधान के बारे में पता है? 76 साल बीत जाने के बाद में भी पढ़े लिखे लोगों को तो संविधान के बारे में पता नहीं है, तो अनपढ़ लोगों की देश की जनता जो है वो कहाँ तक अपने आप को समझ पाएगी कि हमारे लिए संविधान में क्या व्यवस्था है? संविधान की व्यवस्था को जानने के लिए हमारे देश की जो शासन व्यवस्था है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी और कमजोरी यही शासन व्यवस्था की है। कांग्रेस सबसे पहली जिम्मेदारी सरकार, दूसरी भारतीय जनता पार्टी। क्योंकि आज तक भारत देश में लोकतंत्र का जो व्यवस्था बनाया तक गया था, जिसको कहा जाता है द्विपक्षीय प्रणाली, एक सत्ता पक्ष में और दूसरा विपक्ष में। सत्ता पक्ष यदि गलत करे तो उसकी अवहेलना करने के लिए, उसकी छोटी बड़ी गलतियों को सुधारने के लिए विपक्ष आवाज़ उठाएगा। और जब विपक्ष सत्ता में आएगा तो जो पक्ष विपक्ष में रहेगा वह सत्ता पक्ष को सवाल उठा सकेगा और उसके माध्यम से जनता पर जाएगी इसकी आवाज़ और जनता उस पर निर्णय देगा। कोई भी कानून व्यवस्था होगा, जनता के सामने 6 महीने तक का आदेश ऑर्डर दिया जाता है सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से और वह राष्ट्रपति के निर्णय पर वह नियम कानून बनता है। लेकिन आज हमारे देश में जो व्यवस्था है संविधान के बिल्कुल उलट चल रहा है और ये सरकार जो है हमारे देश की जनता को दिखाने के लिए संविधान दिवस मना रही है। हमें सबसे बड़ा विडंबना की बात यही है, हम 76 साल में भी संविधान को नहीं जान पाए और आने वाले 24 साल के बाद में देश में जो शासन व्यवस्था संविधान के माध्यम से चलता हुआ संविधान का जो प्रक्रिया है उसका 100 साल पूरा होने जा रहा है। 100 साल के बाद में क्या होगा? सबसे बड़ा सवाल। आप लोग समझिए, जानिए। देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए आप सत्ता पक्ष और विपक्ष में बैठे हुए लोकतंत्र ढांचा को देखिए। दोनों पक्ष में ब्राह्मण लोग ही बैठे हैं, अर्थात ब्राह्मण जो अपने आप को सर्वोपरि समझता है, 3.5% का है, वह कांग्रेस और बीजेपी में सत्ता में बैठ करके
वह हमारे देश के लोगों को गुमराह करते किस प्रकार संविधान को हटाने की बात कर रहे हैं और देश को भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से हिंदू राष्ट्र को स्थापित करके मनुस्मृति को स्थापित करने की बात हो रही है। और ये संविधान दिवस आज मना रहे हैं, हमें समझने की ज़रूरत है। साथियों, मैं इतना ही सवाल लगा करके यही बातों को समाप्त करना चाहूँगा। आप सबों को संविधान दिवस की ढेर सारी बधाइयाँ। और संविधान को बचाने के लिए आप सबों को आगे आना होगा, हम सबों को एकजुट होना होगा। ST SC OBC और माइनॉरिटी के लोग इस देश के मूल निवासी DNA का आधार पर जो प्रमाणित हो चुका है उसके आधार पर हमें आज बात करने की आवश्यकता है। जोहार, जय मूल निवासी।